बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी धोखेबाज बीवी की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने शोहर को ऐसा धोखा दिया था कि उसका शोहर उसको छोड़कर चला गया था। क्या वजह थी, ऐसा क्या किया था इस औरत ने? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम सबीहा था। सबीहा अपने शोहर और बेटे के साथ रहती थी। सबीहा के शोहर का नाम इत्तफाक और बेटे का नाम आकिब था। इत्तफाक एक मज़दूर आदमी था और किसी के पास तनख्वाह पर काम करता था। इत्तफाक की तनख्वाह 25,000 थी और 25,000 में इत्तफाक के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था, क्योंकि इत्तफाक जिस घर में रहता था वो घर भी किराए पर था और 15,000 तो मकान का किराया ही चला जाता था और बाकी 10,000 में घर का गुजर बसर और बिल बहुत मुश्किल से अदा होते थे। इत्तफाक ने अपने बेटे आकिब को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाया था और आकिब 5वीं जमात में पढ़ता था। आकिब पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आता था। सबीहा की ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को किसी प्राइवेट अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाऊं, लेकिन ये सब इत्तफाक की तनख्वाह में मुमकिन ना था। एक दिन वो इत्तफाक से बोली, इत्तफाक मैं चाहती हूँ कि हमारा आकिब पढ़ लिख कर खुद अपना काम करे, आपकी तरह लोगों की मजदूरियाँ ना करे। तो इत्तफाक बोला, हाँ सबीहा, कह तो तुम ठीक ही रही हो, मेरी भी यही ख्वाहिश है, क्योंकि दूसरों के पास काम करना बहुत मुश्किल है। ज़रा सा काम गलत होने पर या तो वो काम से निकाल देते हैं या फिर हर वक्त ताने मारते रहते हैं। तो सबीहा बोली, इत्तफाक एक बात कहूँ? तो इत्तफाक बोला, हाँ बोलो। तो सबीहा बोली, मैं जॉब करना चाहती हूँ ताकि आपका साथ दे सकूँ। तो इत्तफाक बोला, नहीं सबीहा, मैं तुमको जॉब नहीं करने दूँगा। हम ऐसा करते हैं कि हम किराए पर एक पोर्शन वाला घर ले लेते हैं, इस तरह हमारा किराया भी कम हो जाएगा और हमारी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी। तो सबीहा बोली, नहीं, मैं छोटे घर में नहीं रह सकती, आप मुझे बस जॉब की इजाज़त दे दें। तो इत्तफाक ना माना और सो गया। सबीहा भी गुस्से में मुंह फुलाए लेट गई थी। लेकिन सबीहा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। सबीहा ने बीबीए किया था और शुरू से उसकी ख्वाहिश थी कि वो जॉब करे, लेकिन सबीहा की ये ख्वाहिश अधूरी ही रह गई थी, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म होते ही सबीहा के घर वालों ने उसकी शादी कर दी थी। सबीहा एक आज़ाद ख्याल लड़की थी, लेकिन उसे कभी भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका ना मिला था। लेकिन जब उसकी शादी इत्तफाक से हुई तो उसने सोचा था कि मैं अब अपनी सारी ख्वाहिशात शादी के बाद पूरी करूँगी। लेकिन अब जब उसके शोहर ने उसे जॉब करने की इजाज़त ना दी थी तो उसे गुस्सा आने लगा था। अब वो सोचने लगी थी कि इत्तफाक को ऐसा क्या कहूँ कि वो मेरी जॉब करने पर राज़ी हो जाए। अगले दिन सबीहा अपने शोहर और बेटे के साथ नाश्ता कर रही थी कि आकिब बोला, अब्बू मुझे नया यूनिफॉर्म और बैग ले दें। तो इत्तफाक कहने लगा, अच्छा बेटा, 2 दिन तक मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, मैं तुमको नया बैग ले दूँगा। तो आकिब बोला, और यूनिफॉर्म? तो इत्तफाक बोला, बेटा वो अगले महीने ले दूँगा। तो सबीहा ने सोचा, क्यों ना मैं आकिब का बहाना करके इत्तफाक से जॉब का पूछूं, और फिर सबीहा ने ऐसा ही किया। रात को फिर से सबीहा ने इत्तफाक से जॉब का पूछा तो इत्तफाक बोला, सबीहा मैं तुमको बार बार कहकर थक चुका हूँ कि मैं तुमको जॉब नहीं करने दूँगा, इसलिए बार बार एक ही बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें हर मर्तबा जवाब ना ही में मिलेगा। तो सबीहा बोली, इत्तफाक
मैं ये जॉब अपने बेटे के लिए करना चाहती हूँ। आखिर हमारा एक ही इकलौता बेटा है। क्या आप नहीं चाहते कि उसका फ्यूचर अच्छा हो? तो इत्तेफाक बोला, मैं चाहता हूँ, लेकिन। तो सबीहा ने इत्तेफाक की बात काटी और बोली, लेकिन फिर क्या? आप जो कमाओगे हम ऐसे ही घर में हट चलाएंगे जैसे चला रहे हैं, और मैं जो कमाऊंगी वो हम आकिब के फ्यूचर के लिए जमा कर लेते हैं। तो इत्तेफाक बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर आकिब का क्या होगा? तो सबीहा बोली, आप फिक्र ना करें, अम्मी का घर पास ही है, मैं अम्मी को कह दूंगी। आकिब अम्मी की तरफ चला जाएगा और आते हुए आप या मैं उसको घर ले आया करेंगे। तो इत्तेफाक बोला, अच्छा तो ठीक है। सबीहा बहुत खुश हुई। अगले ही दिन वो तैयार होकर घर से निकल पड़ी। 3 से 4 जगह पर इंटरव्यू देने के बाद उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई थी। सबीहा बहुत खुश थी। सबीहा जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ का बॉस जानबूझकर सबीहा को ज़्यादा अपने कैबिन में बुलाता था, और 2 माह बाद ही सबीहा की सैलरी 60,000 और उसे एक आने जाने के लिए गाड़ी भी मुहैया कर दी गई थी। सबीहा अपने बॉस के ऐसे रवैये से बहुत मुतासिर हुई थी। पहले पहल तो वो अपने बॉस से हर चीज़ लेने से इनकार करती रही, लेकिन फिर सबीहा ने सोचा, मुझे यही सब तो चाहिए था, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, एक गाड़ी, तो मैं क्यों अब इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ूं? सबीहा का बॉस शराफत एक अच्छा आदमी ना था। नाम तो उसका शराफत था, लेकिन उसमें ज़रा भी शराफत ना थी। वो अपनी कंपनी में हर आने वाली लड़की पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए उसकी कंपनी में आज तक कोई भी लड़की 1 या 2 माह से ज़्यादा काम ना कर सकी थी। लेकिन सबीहा शराफत को बस अपनी खुशी यानी अपनी आसाइशों के लिए बर्दाश्त कर रही थी। अब सबीहा और उसके शोहर इत्तेफाक की अक्सर लड़ाई पैसों को लेकर होती थी, क्योंकि इत्तेफाक उसे हर बार कहता था कि तुमने ये जॉब अपने बेटे के लिए की थी, तो क्यों तुम इतनी फजूल खर्ची कर रही हो? तो सबीहा कहती, क्यों? अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना फजूल खर्ची है। अगर इत्तेफाक कहता, सबीहा तुम एक बेटे की माँ हो और वो हमारा इकलौता बेटा है और उसको अच्छा फ्यूचर देना है, ये तुमने ही कहा था ना। तो सबीहा कहती, क्या एक बेटे की माँ फैशन नहीं कर सकती? उसके सीने में दिल नहीं होता? और वैसे भी आकिब अभी बहुत छोटा है, पहले मैं अपनी ख्वाहिशात तो पूरी कर लूँ, फिर आकिब के बारे में भी सोचूंगी। अब इत्तेफाक और सबीहा की तकरीबन जॉब को लेकर हर रोज़ लड़ाई होने लगी थी, लेकिन सबीहा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब तो सबीहा आए दिन अपने बॉस के साथ कभी शॉपिंग करने तो कभी होटल में खाना खाने जाती थी। एक दिन सुबह नाश्ते में सबीहा ने ब्रेड, अंडे और मक्खन रखे तो इत्तेफाक बोला, सबीहा ये सब क्या है? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? तो सबीहा बोली, तुम तो हर रोज़ बस हमें दालें और सब्जियां ही खिलाते थे, अब मैं जॉब कर रही हूँ तो ये सब रोज़ अब ऐसे ही चलेगा। तो इत्तेफाक कहता, मैं अपनी चादर देखकर पाँव फैलाता हूँ। बस इसी तरह की छोटी छोटी बातों पर सबीहा और इत्तेफाक में झगड़ा होने लगा था। फिर एक दिन ऐसे ही सबीहा और इत्तेफाक में ऐसा झगड़ा हुआ कि इत्तेफाक ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बोला, रहो तुम अकेली और गुजारो ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी। तुम जो भी कर रही हो बहुत गलत तरीके से कर रही हो। तुम जब से जॉब कर रही हो तुमको मैं तो क्या अपनी कोख से पैदा की हुई औलाद भी भूल गई है। तुम्हारे जाने का तो टाइम पता है, लेकिन आने का पता नहीं। तो सबीहा बोली, जाओ जाओ, तुम बस मुझसे जलते हो, कभी तुमने इतना कमाया हो तो फिर ना। तो इत्तेफाक बोला, सबीहा तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने झूठ का सहारा लेकर इस नौकरी की मुझसे इजाज़त लेकर मुझे धोखा दिया है। तुम धोखेबाज बीवी हो और तुम जैसी धोखेबाज बीवी के साए में मैं अपने बच्चे को हरगिज़ नहीं रख सकता। फिर इत्तेफाक अपने बेटे को लेकर
گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اتفاق کے جانے کے بعد صبیحہ سوچنے لگی کہ میں شرافت سے شادی کر کے 1 کروڑ پتی کی بیوی کہلاؤں گی۔ جب صبیحہ نے شرافت سے شادی کی بات کی تو شرافت نے اسے شادی سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ جب صبیحہ نے بار بار شرافت سے شادی کا پوچھا تو شرافت نے اسے اپنی کمپنی سے ہی نکال دیا تھا۔ صبیحہ اب بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ بہت روئی اور اب بہت پچھتا بھی رہی تھی کہ میں نے اتفاق اور عاقب کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اس نے اتفاق کو بہت ڈھونڈا پر وہ کہیں نہ ملا اور اب صبیحہ سڑکوں پر بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی زیادہ دیکھ کر اپنوں سے منہ پھیرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی بھی اپنی خواہش کے لیے ان کو دھوکہ دینا چاہیے، جیسا کہ صبیحہ نے اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ کیا تھا۔ کیا صبیحہ کو اس کے کیے کی جو سزا ملی تھی کیا وہ ٹھیک تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔